हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ रीजनिंग फॉर DSSB एग्जाम। जी हाँ, हमने लास्ट सेशन में बात की है कि जो DSSB एग्जाम में रीजनिंग का सिलेबस है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे पार्ट 1 के लिए। ठीक है, पार्ट ए में जो DSSB में रीजनिंग का पार्ट है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज चलेंगे, क्वेश्चन वाइज चलेंगे और उसको कवर करेंगे। उसका सिलेबस हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपको उसका सिलेबस जानना है और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है जानना, तो आप फर्स्ट जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो उसका फर्स्ट चैप्टर है उसको। और फर्स्ट चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। आज हम ब्लड रिलेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे सेशन किस लिए है, थोड़ा मुझे आपको बताना था। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जितना पता होना चाहिए ब्लड रिलेशन के बारे में। ठीक है, आज हम उसको पहले यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो इसके क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, बेसिकली जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबका अपना तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहली बात तो ये है, तो जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, सॉल्व करेंगे, वो बस मुझे आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेम जनरेशन है उसे हम सेम रो में रखेंगे। आपको ये समझना है, सेम जनरेशन को सेम रो में रखेंगे। ठीक है, सेम रो में, इस तरह से, मतलब जहाँ पे मैंने सेम जनरेशन लिखा है वहीं पर सेम रो लिखा है, यानी कि जब मैं सेम जनरेशन की बात कहूंगी उसको सेम रो में हम लेंगे। दूसरा, अगर आपसे पहली वाली जनरेशन है तो हम उसको हमेशा इस तरह से एरो से ऊपर दिखाएंगे। मान लीजिए मेरे पापा हैं, ठीक है, मेरा नाम है प्राची और मेरे पापा हैं, तो वो मुझसे पहली जनरेशन है, तो हमेशा मैं उनको कहाँ दिखाऊंगी, अपने से ऊपर। मतलब मुझसे पहली वाली जो जनरेशन है, जस्ट पहले वाली, वो मुझसे ऊपर, और मेरे पापा के जो पापा हैं मेरे दादाजी, वो उनसे ऊपर। या मेरे ही दादाजी की बात हो रही हो तो पहले प्राची, फिर यहाँ पर कहीं मेरे पापा आएंगे, ठीक है, उनके लिए स्पेस छोड़ दिया, फिर दादाजी। ठीक है, यानी कि एक जनरेशन का गैप है तो जस्ट ऊपर, और दो का है तो उससे ऊपर। समझ गए? जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। वैसे ही जब आपके बाद वाली जनरेशन की बात होगी, मान लीजिए किसी का बेटा है या बेटी है, तो उसे हम नीचे दिखाएंगे आपसे और नीचे एरो से। मान लीजिए कोई सीमा है और उनके बेटे की बात हो रही है, तो सीमा लिखकर उसको नीचे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मली सबसे पहले जनरेशन, फिर उसके बाद वाली जनरेशन और फिर उसके बाद वाली जनरेशन। तो ये बेसिकली ब्लड रिलेशन में कुछ चीजें हो गई। इसके बाद एक चीज और जो आपको समझनी है कि मेल को तो हम प्लस के साइन से दिखा रहे हैं और फीमेल को हम दिखा रहे हैं माइनस के साइन से, जो हम डिनोट करेंगे। ठीक है, मेल को प्लस के साइन से, फीमेल को माइनस के साइन से, और जो मैरिड कपल होंगे उनको इक्वल, उनके बीच में इक्वल लगा देंगे जो मैरिड कपल होंगे। अब इतना ही मुझे आपको बताना था, बाकी जो चीजें हैं हम क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन के बीच में ही सीखते जाएंगे। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है, हरि की फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है कि उसकी, यानी कि उसकी किसकी, विजय की, क्योंकि जो कह रहा है उसी की ना। फिर से पढ़ो, हरि की फोटो की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है कि उसकी, यानी कि विजय की। तो कहीं भी आप विजय लिख लीजिए। ठीक है, आपने विजय लिख लिया। उसकी बहन यानी विजय की बहन, तो विजय की बहन उसी जनरेशन में होगी, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए उसकी बहन। ठीक है, फिर ये कहते हैं उसकी बहन का पिता, यानी कि इसका पिता, बहन का पिता, तो बहन के जो पिता हैं, ठीक है, बहन के पिता, मेरी पत्नी, मेरी किसकी बात, ठीक है, मेरी यानी कि विजय की बात हो रही है। ठीक है, एक बार इसको फिर से दोबारा से समझते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, दोबारा से लेते हैं। देखिए, हरि की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय कहता है कि उसकी, यानी किसकी, हरि की, ठीक है, क्योंकि हरि की फोटो की तरफ वो इशारा कर रहा है, तो बात किसकी हो रही है, हरि की हो रही है। तो जो हरि है, हरि की बहन, इसने बोला है सेम जनरेशन, हम सेम लाइन में लिखेंगे, तो ये हरि की बहन है, ठीक है। अब बहन है तो इसका जेंडर पता चल गया है। अब एक बात और है कि आप कभी भी रीजनिंग में नाम से जेंडर को मत पहचानना जब तक वो लड़का लड़की ना बोले, ठीक है। जब तक वो क्वेश्चन में लिख ना दे कि लड़का है या लड़की है, तब तक आप उसको नहीं मानेंगे कि वो लड़का है लड़की। अब यहाँ पर बहन बोला है तो इसे आप फीमेल जेंडर मान लीजिए, लेकिन अभी हरि को कुछ नहीं बोला है तो आप हरि को अभी कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जब भाई बहन का रिश्ता होता है उसमें हम इस तरह से डैश लगा देते हैं, ठीक है, ये एक बड़ा वाला डैश। तो इसने बोला कि उसकी बहन, यानी किसकी, हरि की बहन, क्योंकि हरि की तरफ फोटो इशारा करते हुए बोला कि उसकी बहन, तो हरि की बहन का पिता, तो बहन के जो पिताजी हैं वो हमने ऊपर ले लिए क्योंकि पहली जनरेशन है। मेरी पत्नी, अब मेरी कौन आ गया, मेरी तो विजय है क्योंकि विजय बता रहा है, तो विजय की पत्नी। अब एक साइड विजय की पत्नी बना लेते हैं, फिर इनको एक साथ मैच कर देंगे। विजय की पत्नी है, पत्नी भी उसी जनरेशन की होगी और पति पत्नी के बीच लगा देते हैं इक्वल, और पत्नी है तो फीमेल और विजय हो गया मेल। पत्नी की माँ का पति है, अब पत्नी की माँ ये हो जाएगी यहाँ पर, और माँ का पति, माँ का पति हो गया ये पति हो गया मेल, माँ हो गई फीमेल। अब इनको साथ में ज्वाइन करना है, देखो कैसे करेंगे। हरि की बहन के पिता मेरी पत्नी की माँ के पति हैं, यानी इसकी माँ के पति है ना, इसके पिता, इन दोनों में रिलेशन है, तो बस ये इसकी क्या हो जाएंगी, इसकी माँ इसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है। और ये कौन हो जाएगा, ये इसकी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो है इसकी जो पत्नी है इनकी बेटी है, ठीक है। और ये कौन आ जाएगा, विजय, और ये कौन आ गया है, हरि। तो ये पूरा हमारा एक साथ रिलेशन बन गया है, हमने इनको साथ में ले लिया। पूछा क्या है, विजय का हरि से क्या रिश्ता है, तो विजय हरि का कौन हुआ, ब्रदर इन लॉ हुआ, क्योंकि ये इसकी पत्नी का भाई हो गया, ठीक है, ये इनके माता पिता हो गए। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ पर हरि का विजय से आप रिश्ता आराम से निकाल सकते हैं। हरि की बहन, एक बहन ये रही, फिर इसकी एक बहन ये रही, और बहन का ये हो गया विजयपति, यानी कि कौन हो जाता है, ब्रदर इन लॉ। तो इतना आपको क्लियर होगा आई होप, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आपको आगे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट कहता है, दीपक ने नितिन से कहा कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की पुत्र के दो भाइयों में से छोटा भाई है। फुटबॉल खेलने वाले उस लड़के का दीपक से क्या रिश्ता है। दीपक नितिन से बता रहा है, नितिन का कोई रोल इसमें है नहीं, ये सिर्फ बस बता रहा है दीपक। दीपक ने कहा वो जो लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे, यानी कि दीपक के, तो दीपक, हमें क्लू मिल गया कि हमें दीपक से शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें दीपक का क्लू मिल चुका है कि दीपक से हमें शुरू करना है, क्योंकि कह रहा है दीपक ने नितिन से कहा कि वो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है मेरे, यानी कि दीपक बता रहा है, तो मेरे किसके लिए यूज हुआ है, दीपक के। अब दीपक से शुरू करो, इसने बोला मेरे, यानी कि दीपक के पिता की पत्नी, दीपक के ये हो गए पिता, और इक्वल लगा दिया वाइफ के लिए, यानी कि पत्नी, पिता के पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री के दो भाइयों में से छोटा भाई, यानी कि इसके दो भाई हैं, ठीक है। अब दो भाई हैं इसके, तो दीपक खुद बता रहा है, ठीक है, दीपक खुद बता रहा है कि इसके दो भाई हैं, तो एक भाई को यहाँ पर होगा, ठीक, और एक भाई यहाँ पर होगा। दीपक का मुझे जेंडर नहीं पता है, लेकिन दो भाई बोले हैं, ये तो बहन है, पुत्री है, तो यहाँ बोल रहा है कि दो भाइयों में से छोटा भाई है जो फुटबॉल खेल रहा है, जो ये है। तो फुटबॉल खेलने वाले उस लड़के का दीपक से क्या रिश्ता है, तो दीपक का ये कौन हुआ, भाई हुआ ना, ठीक है। फिर से समझते हैं अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है। दीपक नितिन से बता रहा है कि वो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी, अब आपके पिता की पत्नी कौन हुई, आपकी माँ,
आपके माँ की पुत्री कौन हुई? आपकी बहन। उसके दो छोटे भाइयों में से छोटा भाई है, उसके दो छोटे भाई हैं और छोटा भाई है, यानी कि दीपक से दूसरा वाला भाई है। तो एक तो दीपक खुद है और एक भाई है। इसको आप डायरेक्टली ऐसे फिर रिश्ते में लगा के भी निकाल सकते हैं बिना इसको ड्रॉ के, लेकिन जब लंबा रिश्ता हो जाता है तो हमें इसको ड्रॉ करना ही पड़ता है जिससे हम करेक्ट आंसर निकाल पाए। ठीक है, तो उस लड़के का दीपक से क्या रिश्ता हुआ? ये इसका क्या हुआ? भाई हुआ, ब्रदर हुआ। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए और बी एक विवाहित युगल है। विवाहित युगल में हम हमेशा इक्वल का साइन लगाते हैं। सी और डी भाई हैं। जब भाई या सेम जनरेशन होती है तो हम डैश लगाते हैं। सी ए का भाई है। अब देखो, यहाँ तो ए और बी का बताया, यहाँ सी डी का बताया। अब हमें इन्हें आपस में कनेक्ट करना है, तो अब यहाँ सी को ए से जोड़ दिया। सी ए का भाई है। अब ए भाई को तो हम डैश से दिखाते हैं और भाई है तो प्लस। अभी ए बी में हमें जो जेंडर है वो नहीं पता है। सी ए का भाई है तो ए को डैश लगा के सी प्लस कर दिया। और यहाँ पे क्या बोला था? सी और डी भाई हैं। सी और डी भाई हैं, तो पूरा बन गया हमारा ब्लड रिलेशन। ए और बी विवाहित हो गए, फिर सी ए का भाई हो गया और सी और डी आपस में भाई हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि डी जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से पूछा किसका है, डी का पूछा है या बी का पूछा है। तो जो हमेशा पहले दिया होता है बस उसका वो आपको रिलेशन बताना होता है कि दूसरे से क्या है। जो पहले दिया है उसका रिलेशन दूसरे से क्या है, यानी कि डी का बी से क्या रिलेशन है। तो डी का बी से क्या रिलेशन हुआ? मान लीजिए, है ना, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये तो आपका क्या होगा? ब्रदर इन लॉ ही होगा। ठीक है, मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, और आपकी जो वाइफ है उसका भाई ब्रदर इन लॉ हुआ। या आपके, ये अगर फीमेल होती है मेल होता है, आपके हस्बैंड का भाई भाई भी क्या होगा? ब्रदर इन लॉ होगा। तो डी यहाँ पर बी का क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। a क्रॉस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। और a रेशो बी का मतलब है a डिवाइड बी का ए बी की बहन है। तो हमें c प्लस डी माइनस ई का अर्थ बताना है, इसको हमें ड्रॉ करना है। अब इसने पहले बताया है कि अगर प्लस लगे दो के बीच में तो क्या रिलेशन होगा। अगर प्लस है दो के बीच में तो ए बी का पुत्र है, यानी जो पहला है, पहले है, वो दूसरे वाले का पुत्र है, यानी कि सी डी का पुत्र है। अब सी जो है पुत्र है किसका? डी का। तो ऐसी तो हम लिखेंगे, पहली जनरेशन हमने ऊपर लिख दी, बाद वाली नीचे लिख दी, है ना, क्योंकि प्लस का मतलब क्या बता रहा है कि ए बी का पुत्र है तो सी डी का पुत्र होगा। जब सी और डी में रिलेशन है तो सी को पुत्र बना दिया मेल डी का। फिर आगे क्या है? डी और ई में है। डी और ई में है माइनस, माइनस का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि डी ई की पत्नी है। तो पति पत्नी के लिए इक्वल का साइन लगाते हैं। और ई, अब कौन पत्नी है? डी ई की पत्नी है। डी पत्नी है तो ई क्या कर दिया हमने? मेल कर दिया। ये इतना रिलेशन बन गया। अब इसका अर्थ क्या हो गया? ये जो सी है वो पुत्री है, किसकी? पुत्र है डी और ई का। तो इससे आपसे कोई और भी क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। इसलिए था कि इनको कैसे पढ़ा जाता है, ये जो साइन होते हैं। तो जैसे आपको यहाँ बोले वैसे ही आप अपने लेटर्स को यहाँ पर इनकी जगह रख दो। सी प्लस डी का क्या है? ए बी का पुत्र यानी कि सी डी का पुत्र है। वैसे ही यहाँ पर आप फिर रख दो, बाद वाली जनरेशन नीचे और पहली वाली ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ए बी की माँ है, देखो ए माँ है किसकी? नीचे आ जाएगा बी की। ठीक है, ए माँ है बी की, एक्स वाई का पिता है। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स वाई का पिता है। पिता है इसलिए प्लस लगाया है, जब तक जेंडर नहीं पता होगा जेंडर नहीं मेंशन करेंगे। एक्स वाई का पिता है। एच जे का भाई है। जब तक ये अलग अलग बता रहे हैं ना, अलग अलग लिखते हैं। एच भाई है जे का। एल वाई के पिता का भाई है। अब y तो हमारे पास है तो y को l से मिला देते हैं। y के पिता का भाई है, y का पिता है x, x का भाई कौन बोल रहा है? l। तो x का भाई कौन हो गया? l हो गया। b l की बहन है, l की बहन हो गई b। भाई बहन के लिए सीधा हमें डैश लगाना है। और j a का पति है, a का पति है j। तो
तो जे का वाई से संबंध पूछ रहा है। अब देखो इनमें और इनमें क्या कॉमन है, इनमें और इनमें अब इस जे को हम यहाँ पर ले आते हैं, ये जो जे है इसको यहाँ पर ले आते हैं, क्योंकि जे भाई जे जो है किसका सिबलिंग है, एच का, तो यहाँ ले आए। अब इन दोनों को हमें एक साथ मर्ज करना है, कैसे, बी कॉमन है इनमें, क्या कॉमन है, बी, बस तो बी के साथ ड्रॉ कर दो। बी की माँ है ए, तो बी की माँ ए कर दिया, इसका हस्बैंड है जे और इसका भाई है एच, बस ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो क्या करना होता है, अलग अलग आपको चीजें अगर कंबाइन नहीं हो रही हैं तो आपने क्या करना होता है, उनको मर्ज कर लेना होता है, अलग अलग उनको पहले जो भी वो बोल रहे हैं उसको वैसे आप सेट कर लीजिए और फिर साथ में मर्ज कर लीजिए। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर दे सकते हैं। जे का वाई से क्या संबंध है, आप बताइए, जे का वाई से बताना है, तो मैंने आपको बताया जो पहले दिया होता है उसका बताना है, तो जे क्या लगेगा, वाई का। तो अब देख लेते हैं, वाई के पिता है एक्स, है ना, और अगर ये इन सब की माँ है तो ये एक्स की भी माँ है और एल की भी माँ है, तो वाई के पिता एक्स और एक्स की माँ जो है वो कौन है, ए है। ठीक है, तो वाई की कौन हो जाएगी, दादी हो जाएगी, तो वाई की दादी है ए, तो जे कौन हो जाएगा, वाई का दादा यानी कि फादर इन लॉ। जे क्या हो जाएगा, वाई का फादर, सॉरी फादर इन लॉ कह रही हूँ, फादर हो जाएंगे। ठीक है, ग्रैंडफादर, दादाजी। ठीक है, तो जे वाई का क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर यानी कि दादा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पे कहता है कि ABCDEF परिवार के 6 सदस्य हैं, एक परिवार में 6 लोग हैं, जिनमें से 2 विवाहित हैं, यानी कि 2 क्या है, मैरिड हैं। फिर कहता है, अब आगे रिलेशन बता रहा है, डी ए की दादी है। अब डी जो है वो दादी है ए की, तो यहाँ पर एक प्लेस पापा के लिए छोड़ दिया और ये आ गया ए। जैसे मैंने अभी आपको इनिशियली बताया था, ए के पापा, पापा की मम्मी, तो पापा की जगह छोड़ दी और मम्मी ले ली क्योंकि डी ए की दादी है। और बी की माँ है तो ले लीजिए, ये बी आ गया, ये ठीक है, पापा हो जाएंगे। अब सी बी की पत्नी है, ये पापा है क्योंकि इसके प्लस, और सी इनकी पत्नी है और एफ की माँ है। सी किसकी माँ है, एफ की, यानी कि आपस में भाई बहन हो गए। एफ ई की पोती है। ठीक है, अब एफ किसकी पोती है, ई की पोती है ना, तो अब पोती कब होगी, जब दादा होंगे, है ना, तो दादा हो जाएंगे कौन, ई, क्योंकि दादी तो ऑलरेडी थी। तो ये कितनी जनरेशन हो गई, 3 जनरेशन हो गई, 2 विवाहित युगल हो गए, एक की और एक की। तो क्लियर हो गया, ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को करते चलना है स्टेप बाय स्टेप। पहले बोला डी ए की दादी है, उससे भी पहले आप एक काम कर सकते हैं कि बी की माँ है, डी जो है वो बी की माँ है और ए की दादी है, यानी इसका बच्चा होगा ए, और चूंकि दादी थी तो ये पापा होंगे। फिर इनकी वाइफ के बारे में बताया, फिर इसके बच्चे के बारे में बताया। ठीक है, कि उस एफ की माँ है ये, और तो ये भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर एफ क्या है, पोती है, यानी कि एफ का भी जेंडर इन्होंने बता दिया, एफ क्या है, पोती है, यानी कि फीमेल है। एफ फीमेल है, पोती है किसकी, पोती किसकी होगी, दादी तो ऑलरेडी है तो दादा। ठीक है, ई हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को करते चलना है। अब आपसे डी का जेंडर पता है, ई का, बी का, सी का, एफ का, लेकिन आपको ए का जेंडर नहीं पता है, तो आप ए का जेंडर नहीं बता सकते, अपने आप कुछ भी इसमें नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परिवार के 6 सदस्य हैं, परिवार में एक पति पत्नी के माता पिता और उनके बच्चे हैं, वैसे ही ठीक है जैसे हमने क्वेश्चन किया, कहता है कि ई जी का पुत्र है, ई पुत्र है जी का, और आई ई की पुत्री है, ई की पुत्री है आई, एच एफ की पुत्री है ना, जो आई की माँ है, जो यानी कि एफ, जो हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए, जो आई की माँ है कौन, एफ जो है वो आई की माँ है, तो ये इसकी पत्नी होगी ना, है ना, जब आई के पापा ई दिए हुए हैं तो इनकी पत्नी कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगी। एच एफ की पुत्री है, अब एफ की पुत्री भी है एच, ठीक है, और ये कौन हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे।
अब यहाँ पर कौन बच रहा है, इन्होंने बोला है कि एक परिवार में एक पति पत्नी है, तो वो मिल गए हमें, और उनके माता पिता हैं, तो जो बचा सदस्य है वो कौन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, एक पति पत्नी है, उनके माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं, तो ये हो गए पति पत्नी, उनके बच्चे हो गए। ई जी का पुत्र है, ई जी का पुत्र हो गया, और आई ई की क्या है, पुत्री है। एच जो है वो एफ की पुत्री है, जो आई की माँ है। ठीक है, एच एफ की पुत्री होगी और एफ कौन हो गया, आई की माँ हो गई। तो ये चीजें हमारे पास दी हुई हैं। अब एक यहाँ पर जो लेटर है वो दिया हुआ नहीं है, वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, माता पिता हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 6 सदस्य बताए थे, 2 2 4 और 1 5 हमारे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ई भी आ चुका है, जी भी आ चुका है, और आई भी आ चुका है, ई भी आ चुका है, एच भी आ चुका है, एफ भी आ चुका है, आई भी। तो यहाँ पर एक लेटर मिसिंग है, जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और लेकिन इनका जेंडर हमें नहीं पता होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। ये क्वेश्चन भी इसी तरह से आपको करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इस परिवार में 7 सदस्य हैं, 6 की बजाय कितने हैं, 7 हैं, तो इसको आपको घर से करना है, खुद से सॉल्व। तो ये आज का सेशन था, ये आपके लिए होमवर्क था, इसको आपको घर से करके लाना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है आज के सेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि कैसी एक्सप्लेनेशन आपको लगी, क्वेश्चन समझ आए कि नहीं आए, कैसा सेशन लगा। और अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करते हुए। और ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप्स के साथ, जिससे जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने आ पाए। तो जो ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट था वो हमने पढ़ लिया है, कर लिया है, बाकी जो क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।